नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे क्षेत्र में गहरी हलचल मचा दी है। बात है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कथित अवैध खनन की। एक ऐसा मामला जिसके कारण ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार टूट गया और सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुबह से ही पूरे प्रशासनिक परिसर में तनाव का माहौल था। एक और प्रदर्शनकारी ग्रामीण, दूसरी ओर भारी पुलिस बल और बीच में एक ऐसा मुद्दा जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं से सीधे जुड़ा है। मोहनपुरा ग्राम के लोगों का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आबादी क्षेत्र के बिल्कुल समीप अवैध तरीके से खनन कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन न केवल कानून विरुद्ध है बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी को कई स्तरों पर खतरे में डाल रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कई घरों में झिर्रियां इतनी गहरी हैं, ग्रामीण रात में डर के साए में सोते हैं। कहीं ब्लास्टिंग के झटकों से मकान ढह न जाए। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में निकाली जा रही मिट्टी और ओवरबर्डन को गांव के घरों के बिल्कुल पास ही डंप किया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में धूल का गुबार फैल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि धूल से सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, त्वचा संक्रमण और एलर्जी जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। मशीनों का तेज शोर और रात भर जारी रहने वाली गतिविधियों ने गांव के लोगों की नींद तक छीन ली है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मानसिक तनाव और तकलीफ झेल रहे हैं। ग्रामीणों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि जिस जगह पर कंपनी खनन क्षेत्र विकसित कर रही है वह वास्तव में प्लांटेशन एरिया है। पहले वहाँ हजारों पेड़ लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें काटकर पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, गांव के शमशान मार्ग तक को भारी पत्थर डालकर अवरुद्ध कर दिया गया है। अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य में बाधा उत्पन्न होना पूरे गाँव के लिए गहराई तक चोट पहुँचाने वाला विषय बन चुका है। युवा नेता राव मनोज यादव, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास, बार एसोसिएशन अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा, एडवोकेट मनोज नारायण शर्मा, जिला पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र यादव, सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर, वीरेंद्र घोगड़, दिलीप यादव और अंकित कुमार ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में विस्तार से अपनी समस्याएं बताईं। सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि एनजीटी ने 3 नवंबर 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि मोहनपुरा गांव की आबादी स्कूल, मंदिर और मुख्य सड़कों से 500 मीटर के दायरे में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार कंपनी आदेश की पूरी तरह अनदेखी कर रही है और उन्हीं प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन व ब्लास्टिंग जारी है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि अवैध ब्लास्टिंग से कंपनियां इतनी तेज महसूस होती हैं कि कई बार घरों में सामान तक गिर जाता है। विवाद केवल खनन तक सीमित नहीं रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले ग्रामीणों को चुप कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाती है। ग्रामीणों ने बताया कि बिना किसी एफआईआर के पुलिस गांव में जाकर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और महिलाओं तक से अभद्र व्यवहार किया जाता है। 20 दिसंबर को सरुंड थानाधिकारी द्वारा ग्रामीणों एवं महिलाओं के साथ अभद्रता और बलपूर्वक गिरफ्तारी की कोशिश का मामला भी सामने रखा गया। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट के बाहर स्थिति को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुड़क, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, कोटपुतली, सरुंड, पनियाला और महिला थाना पुलिस की टीम पूरे समय मुस्तैद नजर आई। प्रशासनिक दबाव और ग्रामीणों की बढ़ती नाराजगी के बीच लंबी वार्ता चली, जिसमें कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, धूल डंपिंग, पेड़ों की कटाई, शमशान मार्ग अवरोध और पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता जैसे सभी मुद्दों की जांच होगी और एनजीटी आदेशों की कड़ाई से पालना कराई जाएगी। ग्रामीणों ने 15 साल पुराने विस्थापन से जुड़े वादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवारों को आज तक पट्टे नहीं मिले, गाँव के मुख्य रास्तों का समर्पण नहीं किया गया, मुख्य द्वार का निर्माण अधूरा ही रह गया, वादा की गई 6 दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हुआ और विद्यालय खेल मैदान की भूमि भी स्कूल को नहीं दी गई। इन सभी वादों के अधूरे रहने से गांव के विकास पर गहरा असर पड़ रहा है। मोहनपुरा के ग्रामीण इस समय कई स्तरों पर पीड़ा झेल रहे हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, जीवन शैली और प्रशासनिक भरोसे जैसे सभी मोर्चों पर आज का प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। एक बड़ी कंपनी और प्रशासन को ये बताने की गाँव की आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन वास्तव में सख्त कदम उठाएगा? क्या अवैध खनन रुकेगा? क्या एनजीटी आदेश फिर से लागू होंगे? क्या ग्रामीणों को उनकी जमीन, अधिकार और वायदे वापस मिलेंगे? और क्या पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? इन सवालों की जवाब
आने वाले दिनों में सामने आएंगी। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।